नमस्कार। आज तारीख 16 है और हम हैं विश्व पुस्तक मेले में और ये स्टॉल क्रमांक है W45 W45 में हम खड़े हैं और आज एक किताब के साथ खड़े हैं जिसकी ऑथर हमारे साथ है। किताब का नाम है इकोज ऑफ साइलेंस और हमारी ऑथर हैं मैम तानुश्री सिंह। तो आज हम इनसे बात करेंगे इस किताब के बारे में। तो मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टॉल में। और आपने ये बुक जो है ये कब और क्यों लिखी? 2016 में मैंने लिखना शुरू किया और ये बुक पर्टिकुलरली इकोज ऑफ साइलेंस मैंने लॉकडाउन के दौरान लिखी थी। लॉकडाउन के दौरान तो हम सब की हालत मेंटली हम सारे वीक फील कर रहे थे और मैं उस समय बॉम्बे में थी और बॉम्बे में लॉकडाउन का हाल काफी ज्यादा बुरा था। हम लिटरली एक कमरे में बंद, एक छोटे से, आपको बिल्कुल एक पिंजरे में बॉम्बे के मकान आपको पता है, हम बस उतने छोटे से उसमें रहते थे। ना मार्केट ना बिल्डिंग के नीचे भी नहीं जा पा रहे थे हम। तो उस परिस्थिति में मैंने जो भी फील किया उस पूरे एक साल में इस बुक में मैंने लिख दिया। तो इसमें एक अलग चैप्टर मैंने कोविड को डेडिकेट किया है, उसका नाम मैंने पैंडेमिक चैप्टर रखा है। तो उसमें सारी कविताएं उसी दौरान जो भी हर कोई उस वायरस के थ्रू जो भी हमने महसूस किया और जो भी हम भगवान को बोलना चाह रहे थे वो सब मैंने इसमें लिखा है। बाहर भले ही सन्नाटा था उस लॉकडाउन के दौरान, अंतर बहुत ही अंतर्द्वंद चल रहे थे और उसी अंतर्द्वंद को दर्शाती है ये इसमें महामारी। इसका विषय ये पड़ा क्योंकि कोई भी लेखिका या फिर लेखक जब लिखते हैं तो उनपे जो होता है अपने समय काल का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और हाँ, कुछ साल बाद जब हम 10-15 साल बाद जब हम देखेंगे तो कोरोना काल बहुत फेमस हो चुका होगा और उस काल में हम देखेंगे कि काफी चीजें जो होंगी ना वो कोविड से रिलेट हम कर पाएंगे क्योंकि तब तक वो रचनाएं जो है उभर कर सामने आएंगी। अभी तो सब आएंगी। तो मैम आपने लिखना कब से शुरू किया था? मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग कर रही थी, इंजीनियरिंग और ये एमटेक ये सब पढ़ाई कर करके कभी सोचा भी नहीं था कि कविता की तरफ मेरा ध्यान जाएगा, साहित्य की तरफ। हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बैकग्राउंड ही नहीं है मेरा। पर जब मदरहुड में मेरा मतलब उस स्टेज में मैं पहुंची तो मैंने काम से सबैटिकल ले लिया। सबैटिकल कुछ इतना लंबा चला गया कि उसमें मैं फिर फ्रस्ट्रेशन में भी चली गई। उस फ्रस्ट्रेशन से निकली कविता और तब से मेरा लिखना शुरू हुआ। तो एक तरीके से वो वरदान था जो मुझे मदरहुड ने दिया, तो मैं तो उसी को उस डेडिकेट करेंगे। बिल्कुल। तो आपने देखा कि हाँ कह सकते हैं जी, कविता जो होती है वो मन की भावना ही होती है, वो एक लय का रूप भी ले लेती है। ये पहले क्राइटेरिया था कि लय का रूप ले ले, तो अब तो मुखछंद की कविताएं आ रही हैं। तो आप बिल्कुल लय ना भी हो, अगर वो पद्य के उसमें भी हो, गद्य हो और पद्य के फॉर्म में ना भी हो तो भी वो कविता की श्रेणी में आ सकती है, बस उसमें भाव कविता वाली हो। बिल्कुल। तो अब कविताएं लिखना काफी सहज है और इस पे कोई जो पहले बंधन लगे हुए थे, छंदबद्ध होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ये सारी चीजें, तो वो अब कहीं ना कहीं उस दायरे से हट चुके हैं, हम निकल चुके हैं। तो आप भी जरूर लिखें। और मैम आपने ये कितनी बुक्स अभी तक पब्लिश करवा ली हैं? ये मेरी चौथी बुक है। 5वीं बुक 2023 में निकली, ये 2022 में निकली। तो 5 बुक्स पोएट्री की मेरी आ चुकी है। 5 किताबें जो है वो कविताओं की आ चुकी है। तो मैम टोटल ये जो आपने पब्लिश करवाई, तो इस टाइम पे SGSS पब्लिकेशंस के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। मुझे कांटेक्ट किया था आपकी जो फाउंडर है दिव्या मैम ने, जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया पुणे या किसी और मुंबई बुक फेयर के लिए किया था, बट किसी वजह से वो नहीं हो पाया। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि आप निराश मत होइए, हम आपका दिल्ली बुक फेयर में जरूर करवाएंगे। तो मैं बहुत खुश हुई, उनका सपोर्ट तो शुरू से था। बिल्कुल। और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप देखिए मुंबई बुक फेयर जो हो रहा था वो एक राज्य स्तरीय है और ये राज्य स्तरीय छोड़िए, अंतरराज्य स्तरीय छोड़िए, अंतरराष्ट्रीय है। ये एक इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक फेयर है। तो यहाँ पर विश्व के सभी जगह से लोग आए हुए हैं और तो जो होता है खैर अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। तो मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी SGSH एंड दिव्या मैम को, जो आपकी फाउंडर है, कि उनकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। सो थैंक यू SGSH। एंड आपका जो मुझे फुल फॉर्म बहुत अच्छा लगा, spread goodness, spread happiness. Yes, ma'am. So that's lovely, really lovely. Yes. तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जब भी विश्व पुस्तक मेले में आए और तो हॉल नंबर 6 में जरूर आए। हॉल नंबर 6 में जब आए तो W सेक्शन में जरूर आए।
और जब W सेक्शन में आ जाए तो W45 पे जरूर आए। तो W45 पे जब आप आएंगे तो वहां पे आपको एक किताब मिलेगी जो आपके चुप्पियों को दर्शाती हैं और कैसे चुप्पियां भी क्या क्या बोलती हैं, सन्नाटे में झन्नाटे आपको कैसे देखने को मिल सकते हैं, वो आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। तो आप जरूर आए, ये किताब खरीदें। और मैम अभी एक दिन के लिए है, तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर किसी कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद।